कई बार लोगों को बुढ़ापे में समस्याएं आती है। बुढ़ापा क्या, आजकल तो कई लोग जो अपने 30s या 40s में होते हैं उनको भी ये समस्या होने लगी है कि अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा है, मैं ये भूल रहा हूँ, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसा होने के पीछे की वजह क्या है, तो यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कैसे आप अपने दिमाग को पूरी ज़िंदगी तेज़ और अच्छा रख सकते हो। जो भी अपीयरेंस है उस पे तो काफ़ी लोग काम करते हैं अच्छा दिखने के लिए, अच्छा मतलब इम्प्रेशन करने के लिए कि चलो अच्छे कपड़े पहनो, स्किन केयर रूटीन फॉलो करो, केटो डाइटिंग करो, जिम में ट्रेनिंग करो, ये वो सब होता है। लेकिन ऐसे में तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपका जो लुक है वो ठीक है, अच्छा है। लेकिन जैसे ही ये लोग बातें करना शुरू करते हैं या उनका कुछ काम हम देखते हैं तब पता चलता है कि अरे इस इंसान में तो दम ही नहीं है। बुद्धि को तेज़ करना, दिमाग को फिट रखना, ये भी बहुत अहम बात है आपकी ज़िंदगी में। आज की जो समस्या है वो ऐसी है कि कई लोग अपने अपीयरेंस पे तो ध्यान देते हैं लेकिन अपने दिमाग को, अपने इंटेलेक्ट को अच्छा बनाने में उनका ध्यान नहीं रहता है। इससे आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, डिमेंशिया जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये ना हो, एक सिंपल सा उपाय अगर आप करोगे तो ये सारी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगी। तो यही आज हम जानेंगे कि वो उपाय क्या है। तो ये उपाय करके आप पूरी ज़िंदगी आपके दिमाग को तेज़ रख सकते हो और इससे तो इम्प्रेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब फिज़िकल अपीयरेंस से इम्प्रेशन बढ़ता है, लेकिन आपका जो इंटेलेक्ट है वो अगर तेज़ हो तो क्या बात है, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन्स जैसे हम बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम उस उपाय की तरफ बढ़े, आपको मैं बताना चाहूँगी कि ऐसे ही कई सारे चीज़ें मैं इस चैनल पे डिस्कस करती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आगे चल के भी आपको ऐसे ही टिप्स मिलते रहे। तो शुरू करते हैं इस बात को कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें और उसको स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे बनाए रखें। तो हम अपने बॉडी को कैसे फिट रखते हैं, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि अच्छे तरह से एक्सरसाइज देना और अच्छा खाना देना, ये दो चीज़ें बॉडी फिटनेस के लिए अहम है। तो ब्रेन का भी कुछ इस तरह से ही होता है। ब्रेन को भी एक्सरसाइज देनी पड़ती है और अच्छा खाना देना पड़ता है। तो एक्सरसाइज क्या है ब्रेन के लिए? आजकल लोग अपने ब्रेन पे, अपने दिमाग पे जोर देना ही भूल गए। मतलब कुछ भी हो जाए तो हम गूगल कर लेते हैं, हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं और हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन हम स्टोर करना भूल गए हैं। मतलब मेमोरी लॉस क्यों होता है? क्योंकि आपकी ब्रेन को एक्सरसाइज ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा और फिर भी मेरे मसल्स में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपको उसको ट्रेन करना है, तभी जाके बॉडी बनती है। वैसे ही अगर आप अपनी ब्रेन को मेमोरी के लिए ट्रेन करोगे, जैसे कंप्यूटर के सामने बैठने से हमारे बॉडी का वेट बढ़ता है, हमारा फुर्तीलापन कम होता है, कुछ उस तरह से ही हमारे ब्रेन की भी अवस्था हो जाती है। क्योंकि हम इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं मशीन्स पे, इंफॉर्मेशन जो मिल रही है उस पे, कि हम अपनी बुद्धि को जोर देना ही भूल गए हैं। और साथ साथ ऐसा भी हो रहा है कि हमारे ब्रेन का जो फुर्तीलापन है वो कम हो रहा है। आजकल स्टूडेंट्स में भी, कॉलेज के स्टूडेंट्स में या ओवरऑल ही हम देखते हैं कि बच्चों में कॉपी एंड पेस्ट का जो है वो टेक्निक बहुत यूज़ होता है। मतलब यहाँ से उठाओ इन्फॉर्मेशन, उधर अपने नोटबुक में लिखो या अपने जो भी सबमिशंस है उसमें डाल दो। लेकिन वो समझना जो है, जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसको समझने की, उसको ग्रास्प करने की, उसको अपने अंदर अच्छे से मतलब पढ़ के, समझ के और स्टोर करने की ब्रेन में, वो नहीं होती है। दिमाग को चैलेंज करना हमें सीखना है ताकि हमारा जो दिमाग है वो तेज़ रहे। अगर आप उसको कोई चैलेंज ही नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है वो आलसी होगा। आप गेम भी खेल रहे हो तो भी गेम में अगर आप, जैसे कि कई गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें कलर मैच करके, वो ब्लॉक्स मैच करके आपको बस खेलना है, उसमें कहीं भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता है, और होता है तो भी वो 5% होता है। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे चैलेंजिंग होते हैं, जैसे पजल्स होते हैं और आपके ब्रेन पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, तो ऐसी चीज़ें आपको काम आती है।
साथ साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ब्रेन को तेज़ रखती है, और वो है रूटीन के बाहर रहना। कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, कुछ नई बातें जानना, नए लोगों से मिलना, जगह पे जाना, ट्रैवल करना, ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन को चैलेंज देती है। मतलब हम रोज़ उठ के घर से जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस घर आते हैं, ऑफिस में भी रूटीन वर्क करते हैं, तो ब्रेन चैलेंज नहीं होता है। वो एक तरह से एक स्क्वायर में एक कुएं का मेंढक बन जाता है। लेकिन अगर उसी ब्रेन को, मतलब हर किसी के पास ये टैलेंट है और ब्रेन भी होता है, लेकिन हम चैलेंज नहीं करते हैं। तो अगर आप अपने रूटीन से बाहर जाके चीज़ें करने लगोगे तो आपका ब्रेन चैलेंज होगा और आपको कुछ ना कुछ आपको ज़रूर उसका फ़र्क महसूस होगा। कई बार हम देखते हैं कि लोग नए लैंग्वेज सीखते हैं, तो इससे भी ब्रेन को बहुत फ़ायदा मिलता है कि नया अगर कोई लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम में आने वाला हो। जैसे कि आपने कभी फ्रेंच सीखा है, जर्मन सीखा है, तो उससे ज़रूरी नहीं है कि वो आप रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे, लेकिन वो सीखने से आपके ब्रेन को चैलेंज मिलता है। उसको याद करने के लिए एक तरह से वो मेमोरी पे भी जोर पड़ता है और आपका इंटेलेक्ट अच्छे से काम करने लगता है। तो ब्रेन को अच्छा रखने के लिए, दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए और तेज़ रखने के लिए ब्रेक द रूटीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। तो ये बात हो गई ब्रेन के एक्सरसाइज की। अब बात करते हैं ब्रेन के खाने की। कई बार हम नेगेटिव ही सुनते हैं, तो अगर हम मीडिया भी देखें, तो न्यूज़ देखें, कोई फेसबुक पे चीज़ें शेयर कर, कोई सोशल मीडिया पे भी लोग शेयर करते हैं, तो ऐसे कई बार हम देखते हैं कि कई नेगेटिव बातें ही होती है, कुछ बुरा ही होता है। एक तरह से जो ब्रेन में हम डाल रहे हैं वो नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव बातें ही डालते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि पॉजिटिविटी नहीं होती है और वो लेथार्जी ब्रेन में आने लगती है। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा चेंज ऑफ रूटीन करें, यहाँ पे भी जैसे कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुने या कुछ अच्छी बातें, किसी के बारे में इंटरव्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस होता है लाइफ के बारे में वो शेयर करते हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर आप पढ़ो या कोई ट्रैवल स्टोरीज़ पढ़ो, तो ऐसे में आपको अपने आप में मोटिवेशन फील होता है। कई चैनल या कई ऐसी मतलब किताबें हैं जो आपको क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। मतलब आप क्रिएटिव कुछ काम करोगे, कुछ अलग काम करने के लिए प्रेरित हो सकते हो। तो ऐसी अगर आप चीज़ें पढ़ोगे, ऐसी बातें सुनोगे, ऐसी बातें देखोगे, मूवीज़ देखोगे, तो जाहिर सी बात है आपके ब्रेन को अच्छा खाना मिलेगा और वो एक तरह से पॉजिटिव थॉट प्रोसेस आप में आ जाएगा। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ब्रेन को अच्छा एक्सरसाइज देना है और दूसरी चीज़ ब्रेन को अच्छा खाना देना है। तो ये दो बातें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करोगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप काम में लाओगे और आपके ब्रेन को तेज़ रखोगे। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप मुझे लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ आपसे अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद।